Hello students, today we will discuss meaning and definition of scientific method, okay, and then we'll see characteristics of scientific method, okay. Previous जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने साइंटिफिक मेथड का पार्ट 1 देखा और उसमें हमने ये देखा था कि व्हाट इज साइंस, है ना। हमने ये देखा था कि साइंटिफिक मेथड जो होता है, ये जो वैज्ञानिक पद्धति है, ये जो हम कहें कि साइंटिफिक मेथड, तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज साइंस, है ना। तो हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर ये देखा कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। देन फिर हमने उसके मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो देखे थे। हमने मीनिंग देखी, हमने डेफिनेशन देखी थी उसकी, एंड देन हमने उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो देखी थी, है ना। फिर हमने उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसको डिस्कस किया था, ठीक है। अब आज हम ये देखेंगे, हमने साइंस तो देख लिया है कि व्हाट इज साइंस। अब हम आज साइंटिफिक मेथड क्या होता है, एप्रोप्रिएट साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन देखेंगे, एंड देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है साइंटिफिक मेथड का, और उसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, ओके ना। अब हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। तो हम ये देखते हैं कि उस पद्धति को, उस मेथड को वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड कहा जाता है जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो बिल्कुल निष्पक्ष, बायस होके, तटस्थ रह के किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इंसिडेंट जो होता है उसकी स्टडी करता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्या, वैज्ञानिक पद्धति। अब इसकी हेल्प से ये स्टडी की जाती है। सबसे पहले हमने साइंस को समझा तो उसमें हमको ये जानना भी ज़रूरी है कि साइंटिफिक मेथड जो होता है वो किसको कहते हैं, वो होता क्या है एक्चुअल में, और उसकी हेल्प से किस तरीके से स्टडी की जाती है। अब अगर हम देखें कि ये जो साइंटिफिक मेथड होता है तो इसका हम इसका यूज़ करते हैं, हम अवलोकन को काम में लेते हैं ना, ऑब्जर्वेशन जो होता है, हम क्वेश्चनियर यूज़ करते हैं, हम शेड्यूल यूज़ करते हैं, है ना, और भी कोई अदर टेक्निक होती है, चाहे इंटरव्यू की बात करें, है ना। इस तरीके से हम कोई भी टेक्निक की हेल्प से क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, तथ्य संकलन जो होता है वो करते हैं, और उनका क्लासिफिकेशन और क्या करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण और सारणीकरण करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, विश्लेषण जो होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, और क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि कार्य कारण संबंध जो होते हैं उनका हम पता लगाते हैं, ठीक है। कार्य कारण जो संबंध होते हैं हम उनको फिर देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब फिर सत्यापन किया जाता है, हम वैज्ञानिक फिर जनरलाइजेशन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, नियम जो होते हैं, जो सिद्धांत हमने अप्लाई किया है उसका प्रतिपादन हम करते हैं, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं, और हम जो प्रेडिक्शन करते हैं उसकी भी हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये होता है क्या, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। देन फिर हम ये देखते हैं कि कोई डेफिनेशन अगर हम देखें तो वैज्ञानिक पद्धति जो है उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो लुंडबर्ग है, ठीक है, लुंडबर्ग जो है उन्होंने क्या कहा है। लुंडबर्ग की डेफिनेशन है, लुंडबर्ग क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति जो है वो तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, सिस्टमेटिक जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है या इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उससे बनती है। अगर हम इसको और इजी
बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें भी ये विश्वास पाया जाता है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन सोशल इंसिडेंट्स जो होते हैं, सामाजिक घटनाएं जो होती हैं, उन घटनाओं के सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से, उनके व्यवस्थित सत्यापन से, क्लासिफिकेशन से और जो एनालिसिस किया जाता है उसी से पॉसिबल हो सकता है। तो वो होता है साइंटिफिक मेथड। ठीक है, फिर हम जो एक और डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान विधि जो होती है उसमें साइंस को क्रिएट किया जाता है, उसकी रचना और उसी का विस्तार होता है। क्या किया जाता है? साइंस को क्रिएट किया जाता है, उसी की रचना होती है और उसी का क्या होता है? विस्तार होता है। नाउ अब हम जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या है, वैज्ञानिक जो पद्धति है वो एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है। वो सारे जो प्रोसेस होते हैं, जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनको एक्सप्रेस करता है जिनकी हेल्प से क्या होता है? विज्ञान का निर्माण होता है। और व्यापक अर्थ में अगर हम कहें तो अन्वेषण की कोई भी पद्धति, ठीक है, जिसकी हेल्प से वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक या निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान हमको मिलता है। ठीक है, हमको बिल्कुल परफेक्ट और सिस्टमेटिक नॉलेज गेन होता है, वो क्या कहलाती है? वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। वो क्या कहलाती है? हमारी वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये कह सकते हैं और इससे हमने चाहे लुनबर्ग की डेफिनेशन देखी, हमने ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की डेफिनेशन देखी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइंटिफिक मेथड होता है इसका रिलेशन जो होता है वो व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को कलेक्ट करने से, सिस्टमेटिक रूप से नॉलेज गेन करने से, और ये जो मेथड है इसकी हेल्प से क्या होता है, जो हमने नॉलेज गेन किया है या हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे अंदर ज्ञान है ना, उस बेस पे कोई भी सब्जेक्ट जो होगा वो साइंस का रूप ले सकता है। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन देखी है। देन अब हम ये देखते हैं कि ये जो वैज्ञानिक पद्धति होती है, ये जो साइंटिफिक मेथड होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। ठीक है, इसकी ऑब्वियस है साइंस की विशेषताएं हैं तो इसकी भी विशेषताएं होगी। अब उसमें हम फर्स्ट देखते हैं ज्ञान का आधार क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। जो नॉलेज है उसका बेस क्या है? साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अब मूर्त और अमूर्त जो सामाजिक फैक्ट्स होते हैं, सामाजिक तथ्य होते हैं, उनकी स्टडी के लिए समाज विज्ञान में क्या होता है, अलग अलग वैज्ञानिक पद्धति यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो नॉलेज गेन करने के लिए या डेटा कलेक्शन करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? सोशियोमेट्री को काम में लेते हैं, समाज मिति को काम में लेते हैं। हम किसको काम में लेते हैं? समाज मिति बोला जाता है उसे, सोशियोमेट्री जिसको कहते हैं। जैसे इकोनोमेट्रिक्स वगैरह होती है ना, उसी तरीके से सोशियोमेट्री होती है। ठीक है, उसको कहते हैं सोशियोमेट्री। ओके, अब ये जो सोशियोमेट्री है इसका हम यूज करते हैं, जैसे हम जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, हम शेड्यूल यूज करते हैं, हम क्वेश्चनर यूज करते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण जो सोशल सर्वे जो मेथड होता है ना, जो केस स्टडी मेथड होता है, स्टैटिकल मेथड होता है, इंटरव्यू मेथड होता है, हिस्टोरिकल जो मेथड होता है ना, तो ये सब हम यूज करते हैं। और इनमें से कोई एक जो मेथड होता है, सब तो हम अप्लाई करेंगे नहीं, कोई ना कोई एक मेथड हम काम में लेंगे और उससे जो सामाजिक घटना होती है उसका अध्ययन किया जाता है। ये एक विशेषता है। देन सेकंड हम देखते हैं कि अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। क्या किया जाता है? डेटा कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या किया जाता है? डेटा कलेक्शन किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति जो है इसके अंतर्गत क्या होता है? तथ्यों के संकलन के लिए अनुसंधानकर्ता जो डायरेक्ट निरीक्षण करता है या अवलोकन करता है, मीन्स ऑब्जर्वेशन जो करता है वो, और इसमें क्या होता है कि या तो वो इमेजिनेशन से या वो जो उसका फिलोसॉफिकल जो थिंकिंग है या उसके जो व्यू है उनको इसके अंदर वो कोई भी जगह नहीं देता है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद इंसिडेंट्स जहां होता है, जहां घटना होती है, घटना स्थल जो होता है वहां पे जाके जो घटनाएं होती है उनको निरीक्षण करता है और उन तथ्यों को वो कलेक्ट करता है। अब ये समाज वैज्ञानिक जो होते हैं वो
क्या करते हैं, चाहे हम बाल अपराध की बात करें या हम वैश्यावृत्ति की बात करें या हम जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनकी बात करें, ऐसी जो समस्याएं होती है उन समस्याओं का ये अध्ययन करता है, या जो भीड़ है उसके अंदर जो लोग बिहेव करते हैं उसके संबंध में नॉलेज गेन करता है, और इससे संबंधित जो तथ्य होते हैं उनको या उनकी जो घटनाएं होती है उनका अवलोकन करके और उनको कलेक्ट करता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि फिर हम बात करते हैं तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। अब थर्ड हमारा क्या है कि हम क्या करेंगे इसके अंदर कि जो डेटा है उनको हम क्या करते हैं, तथ्य जो होते हैं उनको क्लासिफिकेशन और उसका एनालिसिस करते हैं। अब जो अव्यवस्थित और बिखरे हुए जो डेटा होते हैं, है ना, और सिस्टमेटिक नहीं होते, उनको या जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनके बेस पे हम कोई भी साइंटिफिक कंक्लूजन निकालना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास सिस्टमेटिक डेटा नहीं है और हम इसका कंक्लूजन निकालें। अब अगर हमको अप्रोप्रिएट कंक्लूजन निकालना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो डेटा हमने तैयार किए हैं या हमने कलेक्ट किए हैं उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक किया जाए, उनको बिल्कुल व्यवस्थित और उनको सीरियल वाइज जमाया जाए, और इसके लिए जो डेटा होते हैं उनको इक्वालिटी के बेस पे और सिमिलैरिटी के बेस पे उनको अलग अलग उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और ये काम जो होता है ये किसका होता है, ये किसके अंदर आता है, ये इस वर्गीकरण के आता है, क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। इसके बाद में क्या करना चाहिए, जो तथ्य हैं, जो डेटा हैं, उनको बहुत केयरफुली उनका विश्लेषण करना चाहिए, उनको एनालिसिस करना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए, और कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसको साइंस मानते हुए, और साइंस मानने का ये भी कारण होता है, ये भी रीज़न होता है कि उसमें एप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो डेटा होते हैं उनका हम विश्लेषण और वर्गीकरण करें। तो इम्पॉर्टेंट, हम साइंटिफिक मेथड क्यों कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि उसके अंदर साइंस के जैसे ही जो डेटा होते हैं उनका वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति की वो है क्या है का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, मतलब समस्या हमारी क्या है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में हमारी समस्या क्या है। ठीक है, तो किसका उल्लेख करेंगे कि क्या है समस्या, कौन सी होती है। तो जो भी हमारी समस्याएं होती है उनको हम देखते हैं। मतलब अगर ये कहें कि जो साइंटिफिक मेथड है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी घटनाएं होती है या जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको वो वैज्ञानिक पद्धति के अंदर स्टडी करते हैं। मतलब वैज्ञानिक पद्धति जो है उसके अंदर जो वास्तविक घटनाएं होती है उनको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, कोई भी जो साइंस होता है वो इस बात पे विचार नहीं करता है कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है, इसमें हम कौन सी चीज अच्छी है या बुरी है उसको नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं, या फिर वो ये भी नहीं देखता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब जो साइंस होता है वो ये नहीं सोचता है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो तो क्या करता है, जो घटनाएं होती है या जो तथ्य होते हैं उनका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। मतलब एज इट इज, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसको वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। जो घटनाएं होती हैं, जो हम घटनाओं की बात कर रहे हैं, या तो हम घटनाएं जो होती है उनकी बात करते हैं या हम जो तथ्य होते हैं उनकी बात करते हैं, उनको वो एज इट इज प्रेजेंट करते हैं, जैसे हैं वैसे वो उनको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर कोई भी जॉइंट फैमिली की हम स्टडी कर रहे हैं या कास्ट सिस्टम को हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम या तो जॉइंट फैमिली की बात करते हैं या हम जो कास्ट सिस्टम होता है ना, कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको एज इट इज, जैसी जाति व्यवस्था है वैसा का वैसा उसको हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तथ्यों के आधार पे हम वो जिस रूप में है उसी रूप में हम उसको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सही है या गलत है या अच्छा है या बुरा है, इस रूप में हम उसको नहीं देखेंगे। देन फिर हम देखते हैं कार्य कारण संबंध जो होते हैं उनकी विवेचना की जाती है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब हम ये देखते हैं कि
जो कॉजेज और इफेक्ट होते हैं उसको हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, कॉजेज और इफेक्ट जो रिलेशनशिप होता है उसको हम इसके अंदर देखते हैं। हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति जो है उसमें जो घटनाएं होती है, जो तथ्य होते हैं या जो अलग अलग समस्याएं होती है, उनके कार्य कारण जो होते हैं या उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हमको जानना जरूरी होता है और उसी को जानने की हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। साइंस जो होती है वो कोई भी या घटना हो या कोई भी समस्या हो, उसके पीछे के जो कारण होते हैं, जो रीजन होते हैं ना, उन्हीं को साइंस समझता है और जानने की कोशिश करता है। साइंस जो है वो ये मान के चलता है कि कोई भी घटना जो होती है वो सडन नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई स्पेशल रीजन जो होते हैं वो होते हैं। क्या होती है, कोई भी घटना होती है या कोई भी सामाजिक समस्या है या कोई भी प्रॉब्लम है, इंसिडेंट्स कोई भी हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई स्पेशल रीजन जो है, स्पेसिफिक रीजन जो है वो होते हैं। ठीक है, अब ये जो रीजंस होते हैं, इन जो स्पेशल ये रीजन होते हैं, कारण होते हैं, उनका पता लगाना होता है। तो साइंटिफिक मेथड जो होता है या जो साइंटिस्ट होते हैं वो उन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या किस कारण से है, उसके पीछे का जो रीजन होता है उसका वो पता लगाते हैं। ओके, देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि अगर फिर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ये जो कार्य कारण संबंध है, तो हम कार्ल मार्क्स को देखेंगे। हमारा जो सेकंड पेपर है उसके अंदर थिंकर्स ही हैं हमारे सोशल थिंकर्स, उसमें कार्ल मार्क्स की जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट थियरी है या जो दुर्खिम की सुसाइड का जो कंसेप्ट है, उनको अगर हम इस एस्पेक्ट में लें तो हम ये देखते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो क्यों होता है, सोसाइटी में वर्ग संघर्ष जो है वो क्यों होता है, तो उसके कॉजेज और इफेक्ट देखेंगे और उनको कोरिलेट करेंगे हम। प्रॉब्लम क्या है कि वर्ग संघर्ष की समस्या है, अब उसके पीछे के जो कारण है मुख्य, उनको हम देखेंगे। अगर आत्महत्या, तो समाज के अंदर बहुत ज्यादा जो आत्महत्या है उसकी जो प्रवृत्ति है ना, आत्महत्या जो है उसकी प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये जो प्रवृत्ति है, सुसाइड की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो लोगों में क्यों बढ़ती जा रही है, उसके पीछे के कारण हम जानेंगे और फिर उनको कि किस रीजन से वो हो रही है। सुसाइड हो रहा है, बहुत हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के पीछे के कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। देन हम देखते हैं सिद्धांतों की स्थापना की जाती है कि थियरीज जो हैं उनको क्या किया जाता है, वो एस्टेब्लिश किया जाता है। तो साइंटिफिक मेथड जो होता है, वैज्ञानिक पद्धति जो होती है, उसकी हेल्प से कार्य कारण संबंध जो होते हैं उनकी विवेचना की जाती है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। जो कोई भी तथ्य या इंसिडेंट्स होते हैं उनके जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो देखे जाते हैं, मीन्स उनके जो कोरिलेशन है उनको इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, कोरिलेशन देखे जाते हैं, फिर उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद में उसके जो जनरल कंक्लूजन्स होते हैं वो निकाले जाते हैं, सामान्य निष्कर्ष जो होते हैं, ठीक है, वो निकाले जाते हैं। ठीक है, जनरल कंक्लूजन्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। वर्गीकरण है, विश्लेषण किया जाएगा, निष्कर्ष निकालेंगे और उन्हीं निष्कर्ष जो निकालते हैं, हम ये जो कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष जो निकालते हैं, उसी के बेस पे क्या किया जाता है, जो कोई भी सिद्धांत होता है या जो वैज्ञानिक नियम होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सिद्धांतों की पुनः परीक्षा संभव है। उनको क्या करते हैं, उनको री एग्जामिन हम करते हैं। तो ये एक विशेषता है कि जो समाज विज्ञान है, तो समाज विज्ञान जो होता है, सोशल साइंस जो होता है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसे ही उसमें भी अपने रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको एग्जामिन किया जाता है और वो उनको री एग्जामिन करने में भी केपेबल होता है। ठीक है, सक्षम होते हैं पुनः परीक्षा करने में भी। अब इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और ये जो मेथड है इससे हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उनकी विशेषताएं जो होती है उनका पता लगाते हैं और उनकी एश्योरिटी जो होती है उसको हम इसके अंदर देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। प्रामाणिकता जो होती है उसकी हम जांच करते हैं। अब जो ये सोशल साइंस है इसमें सिद्धांत जो होते हैं उनको हम उनकी जांच करना जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, पॉसिबल होता है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम ये देखते हैं कि जो डेटा कलेक्ट हम करते हैं, तथ्य जो होते हैं, उन्हीं के बेस पे हम निष्कर्ष जो हमको मिले हैं उनको हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई चाइल्ड क्राइम कर रहा है तो उसके लिए क्या है, जो परिवार बिखरे हुए होते हैं या जो विघटित परिवार होते हैं या
जिनके पेरेंट्स में डिवोर्स हुआ होता है या वो अलग रहते हैं या उनके फैमिली में झगड़े वगैरह चलते रहते हैं, तो ये बहुत मेन रीज़न होते हैं कि इसके काफ़ी हद तक वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पेरेंट्स और जो टूटे परिवार जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाल अपराध के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग जगह जो होती है वहां उनको अलग अलग एग्जामिन किया जाता है और फिर उनको री एग्जामिन भी करते हैं, ठीक है। देन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। मतलब समाज विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है और वैज्ञानिक पद्धति जो होती है, साइंटिफिक मेथड जो होता है, उसको काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों को वो प्रतिपादित करता है वो सब क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, वो सब जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर परिस्थितियां जो होती है, कंडीशन जो होती है वो इक्वल रहे, तो समाज विज्ञान जो है उनमें विकसित सिद्धांत जितने भी होते हैं, है ना, डेवलप्ड जो थियरीज होती है या वो जो डेवलप्ड थियरीज होती है उनसे अलग अलग जो सोसाइटी होती है या जो टाइम होता है उसमें वो किस तरीके से खरे उतरते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम ये देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है कि सामाजिक पारिवारिक विघटन जो होता है वो सामाजिक विघटन पे आधारित होता है। मतलब परिवार विघटित होंगे तो समाज विघटित होगा, समाज विघटित होगा तो परिवार भी विघटित होंगे। ओके, नाउ देन फिर हम देखते हैं कि भविष्यवाणियां करने की क्षमता है, प्रेडिक्शन जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है कि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, कोई भी उस इस कारण से साइंस माना जाता है कि उसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि क्या है या क्या होगा, तो ये बताने में साइंस जो है वो बिल्कुल केपेबल है और वो प्रेडिक्शन करने में समर्थ होता है। अगर हम इजीएस्ट वे कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति जो है, साइंटिफिक मेथड जो है, उसकी हेल्प से हमारा जो ज्ञान भंडार होता है उसके बेस पे हमें जितना नॉलेज होता है, ज्ञान भंडार कहने का मतलब कि हमारे पास जितना नॉलेज है, हमने जितना नॉलेज गेन किया है या हमने जितना सर्च किया है, उस बेस पे हम जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी तरफ हम इंडिकेशन दे सकते हैं और इसकी कैपेसिटी साइंस में होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है ना, समाज जो है उसमें चेंजेस जो होते हैं और उसमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको ध्यान में रखकर सोशियोलॉजी ये बता सकता है कि इन फ्यूचर सोशल सिस्टम कैसा होगा या कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे, कैसी वो रहेगी, या परिवार जो है उनमें किस तरीके की स्पेशलिटी हमको देखने को मिलेगी या कैसा फॉर्म अब परिवार का आगे फ्यूचर में हमको देखने को मिलेगा। तो सोशियोलॉजी जो है उसमें हम जो हमारे पास ज्ञान है उसके बेस पे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो ये कैपेसिटी होती है। देन फिर है तर्क की प्रधानता होती है कि हम लॉजिक जो है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनकी मेजॉरिटी होती है। मतलब वैज्ञानिक पद्धति जो है उसकी एक स्पेशल विशेषता ये भी होती है कि तर्क पे बेस होता है। मतलब तर्क जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो फैक्ट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। कोई भी बात जो होगी वो हम कितना हम उसको प्रामाणिक रूप से कह सकते हैं, कितना क्लेवर तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उसके लिए जो तर्क देने ज़रूरी है वो हम तर्क दें और उसके साथ अगर ज़रूरत है तो तथ्य भी हम दें, है ना। तो साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा कलेक्शन करने के लिए ऐसा मेथड और ऐसे टूल्स को हम सेलेक्ट करते हैं जो क्या हो, तार्किक हो और जिनका हम तर्क वितर्क जिस पे कर सके, तर्क की उसमें प्रधानता होती है। एंड देन लास्ट हम कहते हैं इसके अंदर है जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कहने का मतलब कि जो वस्तुनिष्ठता होती है वो एक स्पेशलिटी होती है कि जो साइंटिफिक मेथड है उसमें इसके ऊपर ये जो वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी जो होती है उसके ऊपर बल दिया जाता है। मतलब बिना ऑब्जेक्टिविटी के साइंटिफिक निष्कर्ष निकालना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब ये जो वस्तुनिष्ठता है, ये ऑब्जेक्टिविटी जो है, इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी घटनाएं जो होती है उनकी स्टडी ठीक उसी रूप में करना जैसे वो एज इट इज हैं। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि साइंटिफिक जो मेथड होता है उसका यूज करते हुए जो रिसर्चर होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो हर लेवल पे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से इस ध्यान रखते हैं, बिल्कुल केयरफुल रहते हैं इस बात के लिए कि उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो मान्यताएं, उनकी भावनाएं, उनको अपने स्टडी के ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपना व्यू जो है वो उनको उस स्टडी में नहीं रखना है। उनको क्या होना है, उनको बिल्कुल निष्पक्ष होना है और उनको जो फैक्ट है, जो घटनाएं हैं, उनको एज इट इज जैसी वो है वैसा उनको प्रेजेंट करना है और उसी बेस पे उनको निष्कर्ष निकालना है। तब क्या होगा, जो वो हाइपोथेसिस तैयार करेंगे उसको वो सही और गलत प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमने पूरी 11 इसकी विशेषताएं जो है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो साइंटिफिक मेथड होता क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि साइंस क्या होता है, आज के लेक्चर में हमने देखा है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड को समझने से पहले साइंस को समझना जरूरी था, इसलिए हमने साइंस के बारे में नॉलेज गेन किया है। देन आज हमने साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो उसके स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड के, उनको डिस्कस करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति के चरणों के बारे में हम जानेंगे। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी था। थैंक यू।